Hello bachcho, let's read out the question first. A machine gun fires 50 ग्राम bullets at a rate of 4 bullets per second. यानी कि एक 50 ग्राम की बुलेट है. सो एक सेकंड में वो टोटल 4 बुलेट्स क्या करता है, फायर करता है मशीन गन. Now bullets leave the gun at a speed of 1000 meter per second. What is the average recoil force experienced by the machine gun? ठीक है, यानी कि मशीन गन के द्वारा जो एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस की जाएंगी वो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ का यूज करेंगे, that is न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. सो उसके अकॉर्डिंग यदि यहाँ पर हम जानते हैं जो फोर्स होती है वो किसकी इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन की. और ये जो फोर्स है हम एवरेज फोर्स यदि माने सो दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू. नाउ एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अब डेल्टा टी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए एम इंटू डेल्टा वी, इसको हम क्या ले लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम. सो ये सिंपली हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी. सो यही फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि जो एवरेज रिक्वायर्ड फोर्स होंगी जो कि मशीन गन के द्वारा लग रही होंगी, ठीक है, वो जो एक्सपीरियंस करेंगी वो क्या हो जाएंगी, सिंपली चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी के इक्वल. सो चलिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशंस राइट डाउन कर देता हूँ कि जैसे हमें मास ऑफ द गन कितना बोला है, 50 ग्राम्स, मुझे तो केजी में चाहिए. सो इसको हम लिख देंगे 50 इंटू 10⁻³ kg. ठीक है, ये हो गया केजी में. अब उसके बाद देखिए यहाँ पर हमें द रेट 4 बुलेट पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 4 बुलेट फायर होती है. ठीक है, सो यदि मैं एक बुलेट के लिए टाइम फाइंड करूं, ठीक है, फॉर 1 बुलेट टाइम, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/4 सेकंड. राइट, एक सेकंड में यदि 4 बुलेट जा रही है सो एक बुलेट को कितना टाइम लग रहा होगा, 1/4 सेकंड के बराबर. सो बेसिकली ये हमारे किसकी वैल्यू हो जाएंगी, डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएंगी. ठीक है, उसके बाद हमें लगने वाली है वेलोसिटी और स्पीड जिससे बुलेट फायर की जा रही है. सो वो हो जाएंगी v इज इक्वल्स टू 1000 मीटर पर सेकंड के बराबर. तो चलिए हम सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं कि जो एवरेज फोर्स है जो कि लग रही है ऑन द बुलेट बाय द गन, दैट विल बी इक्वल्स टू, वो किसकी इक्वल हो जाएंगी, सिंपली द चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी के इक्वल, and that will be equals to change in momentum. क्या होता है, इनिशियल मोमेंट फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो बेसिकली क्या हो रहा होगा कि कुछ इस तरीके से गन होंगी. राइट, इस तरीके से यदि मैं कंसिडर कर लूँ गन होंगी, उसने बुलेट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फायर किया. सो ये जो बुलेट जब बुलेट को फायर करेगा सो ये गन पीछे की जानिब रिकॉइल्स होंगी. सो उसकी कुछ रिकॉइल्स वेलोसिटी भी लग रही होंगी, रिकॉइल स्पीड भी लग रही होंगी. सो बेसिकली यहाँ पर फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन, ठीक है, फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होंगी, द फोर्स ऑन द गन बाय द बुलेट की इक्वल ही होंगी. सो यदि मैं यहाँ से फोर्स ऑन बुलेट बाय द गन फाइंड आउट कर लूँ सो वही हमें क्या दे देगा, यहाँ पर आंसर दे देगा. क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज यदि हम देखें सो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिर्फ इनकी डायरेक्शंस क्या होंगी, अपोजिट होंगी. दैट इज व्हाई वी विल टेक हियर द मैग्नीट्यूड. ठीक है, सो यहाँ पर सिंपली चेंज इन मोमेंटम को मैं m इंटू वी लूंगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें फाइनल मोमेंटम तो दिख नहीं रहा है क्योंकि बुलेट लीव्स द गन एट ए स्पीड ऑफ 1000 मीटर पर सेकंड. सो यहाँ पर फाइनल मोमेंटम तो जीरो है, इसीलिए हम इनिशियल मोमेंटम ही कंसिडर करेंगे, दैट इज mv डिवाइडेड बाय डेल्टा टी में मैं t माइनस 0 करूंगा. ठीक है, यानी कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल 1, इनिशियल 0 था, फाइनल कितना हो गया, t के बराबर. सो दैट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ द गन कितना हो गया, 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई वेलोसिटी हमें गिवन थी, स्पीड गिवन थी 1000 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 1/4 सेकंड, 10⁻³ से 1000 चले गए, 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 × 20 यानी कि कितना आ गया 200 न्यूटन. और यही हो जाएगा हमारा आंसर
that is the average recoil force experienced by the machine gun is 200 न्यूटन और इसको हमने फाइंड किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से. Now let us take the option. So option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.